Hello everyone, greetings from Gunjan IVF World. I am Dr. Garima Sharma, consultant obstetrician and gynecologist in charge of Gunjan IVF World, जनकपुरी ब्रांच, न्यू दिल्ली। आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में हम पहले लग जाते हैं कि हम अपनी लाइफ सेटल करें, कैरियर बनाएं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस करें, फिर उसके बाद अपनी फैमिली बढ़ाएं। पर जब फैमिली बढ़ाने की बात आती है तो फिर आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। जब प्रॉब्लम आती है तो देन यू बिकम स्ट्रेस्ड कि अब क्या करें कि हम कंसीव कर लें। तो आज के इस वीडियो में आई विल शेयर टू यू सम टिप्स दैट विल हेल्प यू टू कंसीव नेचुरली एंड इजीली। सो पहली टिप है कि आप अपनी नॉर्मल फिजियोलॉजी समझें, मतलब कि कैसे आपकी बॉडी एक्ट करती है जो आपको कंसीव करने में हेल्प करता है। तो अगर एक वुमेन नॉर्मल है, उसे कोई हेल्थ इशू नहीं है, मैन भी नॉर्मल है, उसे कोई हेल्थ इशू नहीं है, और आप ट्राई करेंगे कंसीव करने की, तो एक साइकिल में देयर ओनली 20 to 25% चांस दैट यू विल कंसीव। दैट मीन्स ओनली 1 in 4 और 1 in 5 वुमेन इफ दे आर ट्राइंग इन अ सिंगल साइकिल विल कंसीव। तो अगर आपको 3-4 महीने हो गए हैं ट्राई करते हुए, आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज परफेक्टली नॉर्मल। समटाइम्स इट टेक्स 6 to 12 months आप ट्राई करते हुए जब करते हैं तब आपको कंसेप्शन हो पाता है। तो ये बहुत एक नेचुरल प्रोसेस है और हम इसकी आपकी प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर सकते क्योंकि इट इज ऑल नेचुरली थिंग्स विच हैपन्स। तो डोंट वरी कि मैं 3 महीने से कंसीव, समटाइम्स पेशेंट कम्स टू अस कहते हुए कि मैं 3 महीने से ट्राई कर रही हूँ बट हम कंसीव नहीं कर पा रहे। तो आप नहीं कर पा रहे हैं कंसीव 3 महीने से, तो नथिंग टू वरी अबाउट। यू ट्राई फॉर एटलीस्ट 6 to 12 months, and if you are not able to conceive, then only you have to be cautious about and visit a doctor. अब कंसेप्शन के लिए एक पीरियड होता है जिसको हम कहते हैं फर्टाइल पीरियड और फर्टाइल विंडो। तो इस पीरियड में अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको बेस्ट चांसेस है कंसेप्शन के लिए। ये विंडो, ये पीरियड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस टाइम पे ओव्यूलेशन होता है। व्हाट इज ओव्यूलेशन? ओव्यूलेशन इज अ प्रोसीजर बाय विच आपका एक मेच्योर जो एग होता है वो रिलीज होता है फ्रॉम योर ओवरी। सो व्हेन एग इज देयर देन स्पर्म भी जाएगा, तो वो फर्टिलाइज होंगे और एक एम्ब्रियो दैट इज बेबी बनेगा। तो ये जो एग होती है इसकी लाइफ होती है अराउंड 12 to 24 hours। तो जब ओव्यूलेशन के टाइम पर अगर इफ यू ट्राई टू हैव इंटरकोर्स, तो स्पर्म भी होगा, एग भी है, देन ओनली द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी विल इंक्रीज। इसीलिए फर्टाइल पीरियड जानना, फर्टाइल विंडो जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इस टाइम पे कंसेप्शन के लिए ट्राई करेंगे तब आप प्रेग्नेंट हो पाएंगे। अब ये फर्टाइल विंडो कैसे कैलकुलेट करें? अगर आपकी रेगुलर साइकिल्स हैं और साइकिल इंटरवल्स मोर और लेस सेम है, तो अगर आपकी 28 डेज की साइकिल है, साइकिल इंटरवल कैसे निकालते हैं? अगर आपको सपोज डेट आई है 6th of September, तो वो डेट हो गया आपका फर्स्ट डे ऑफ साइकिल, और नेक्स्ट आई आपकी 5th of October। तो इन दोनों के बीच का जो टाइम होगा, डेज होंगे, दैट इज 30 days। ये आपकी साइकिल लेंथ हो गई। साइकिल लेंथ से 14 days आप माइनस करेंगे, दैट गिव्स यू देयर डे ऑफ ओव्यूलेशन। तो अगर आपकी 30 days ऑफ साइकिल लेंथ है तो ओव्यूलेशन होगा आपका 16th डे में। अगर आपकी 28 days ऑफ साइकिल लेंथ है तो ओव्यूलेशन होगा 14th डे में। तो इस टाइम के अराउंड, मतलब इससे 2 दिन पहले और इसके 1 दिन बाद तक, ये जो विंडो होती है दैट इज कॉल्ड एज अ फर्टाइल विंडो। इस टाइम पे इफ यू रिमेन टुगेदर देन देयर चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी इंक्रीजेस। स्पर्म की लाइफ होती है अबाउट 48 to 72 hours, इसीलिए हम इसको 2 से 3 दिन पहले, ओव्यूलेशन से पहले भी इफ यू हैड इंटरकोर्स, देन ऑल्सो चांसेस ऑफ कंसेप्शन विल इंक्रीज। जब ये आपकी जो फर्टाइल विंडो होती है, इसमें अगर आप डेली या फिर ऑल्टरनेट डे इंटरकोर्स करेंगे तो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी इंक्रीज करता है। एक ही दिन में मल्टीपल टाइम्स इंटरकोर्स करने का कोई हेल्प नहीं है, इट विल नॉट गिव यू एनी आउटकम। और डेली सेव करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इफ इट इज ओके विद यू। सो वी जनरली एडवाइज कि जो वो वीक है जिसमें हम आपको फर्टाइल विंडो जो आपको बोल रहे हैं, उसमें अगर आप ऑल्टरनेट डे या डेली इंटरकोर्स करेंगे देन द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी इंक्रीजेस। अब इंटरकोर्स के बाद लाई डाउन करना या फिर रेस्ट करना, दिस इज एक्चुअली अ मिथ। उसकी कोई ऐसी जरूरत नहीं होती, ना ही कोई सेक्सुअल पोजीशंस इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके चेंज करेगा आउटकम में, कि देयर इज सम पोजीशन विच विल हेल्प यू इन कंसीविंग।
स्पर्म का इनबिल्ट वो उसकी जब बना इसीलिए है कि उसको ट्रैवल करना है टुवर्ड्स द एग, इट अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द एग। तो वो कोई भी पोजीशन में आपका इंटरकोर्स हुआ हो, इट विल ट्रैवल डायरेक्टली टुवर्ड्स द एग, क्योंकि उसको वो इट अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स इट ओनली। सो कोई पोजीशन डज नॉट मैटर कि आप कौन सी पोजीशन में इफ यू हैव इंटरकोर्स, दैट विल इंक्रीज योर चांस ऑफ प्रेगनेंसी। कीपिंग अ पिलो बिलो ऑल्सो, इट डज नॉट मैटर कि अगर आपने पिलो किया है तो द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी विल इंक्रीज, दिस इज ऑल्सो अ मिथ। एंड some amount of semen coming out after the intercourse is also perfectly normal, क्योंकि the quantity of semen ज़्यादा होता है तो sometimes if it comes out तो उसमें भी कोई परेशान होने की बात नहीं है। कई बार पेशेंट्स आते हैं, they say that the semen comes out after intercourse, so that's why I'm not conceiving. So this is also a myth. Some amount of coming out is perfectly normal. Now use of lubricants should be avoided, क्योंकि lubricants में कई ऐसी चीजें होती हैं which are sperm toxic होती है। तो जो भी आप lubricant यूज करें उसमें they should be glycine and paraben free, otherwise it is toxic to the sperm. Okay, so this is journal about the first thing that I wanted to discuss is you should know about your normal physiology. Then second tip is to maintain your health. That is, if your body is healthy, then only आप अच्छे से you will conceive easily. तो उसके लिए most important है आपका weight maintain होना चाहिए. You should be in a normal BMI. Normal BMI range होता है 19 to 24.5. So if you are overweight, तो try to reduce your weight. So about 10 to 15% of weight reduction जो होता है वो help करेगा if you are overweight in trying to conceive. क्योंकि वेट बढ़ता है तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, थायराइड इश्यू आ जाता है, आपको पीसीओडी के इश्यूज आ जाते हैं। इसकी वजह से ओवुलेशन में प्रॉब्लम आती है। इफ ओवुलेशन नहीं हो रहा है, मतलब एग रिलीज नहीं हो रहा है, देन कंसेप्शन कैसे होगा? सो फर्स्ट मेंटेन योर वेट, देन सेकेंड आता है ईट हेल्दी। अब हेल्दी में क्या इंपॉर्टेंट है? हेल्दी मीन्स यू शुड ईट मोर ऑफ फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, नट्स। These have lots amount of antioxidants. ये antioxidants जो होते हैं स्पर्म और एग दोनों की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर अच्छी क्वालिटी होगी तभी अच्छा फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब बेबी बनेगा और प्रेगनेंसी होगी। तो इंक्रीज योर डाइट विच हैज मोर अमाउंट ऑफ फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, नट्स। प्रोसेस्ड फूड और पैकेज फ्रूट्स को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उनमें फ्री रेडिकल्स होते हैं। ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं? ये स्पर्म को डैमेज करते हैं, एग की क्वालिटी खराब करते हैं। तो इनकी क्वालिटी खराब होगी एग की तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो प्रोसेस्ड फूड और पैकेज फूड कम लीजिए। फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, नट्स जैसे आलमंड्स हो गया, वॉलनट्स हो गया, ये अपनी डाइट में बढ़ाइए। देन आपका इंटेक ऑफ कैफीन भी लिमिट होना चाहिए। अबाउट कहते हैं 200 to 400 मिलीग्राम इज ओके, जो कि 1 कप ऑफ अ डे होता है। तो लिमिट योर इंटेक ऑफ कैफीन इन योर डाइट। कैफीन और सोर्सेस में से भी आता है, नॉट कॉफी से आ रहा है, जैसे चॉकलेट में भी कैफीन है। तो टोटल इंटेक 1 कप कह रहे हैं, मतलब 200 to 400 मिलीग्राम्स। तो दैट यू शुड लिमिट योर कैफीन इंटेक। एंड स्मोकिंग इज अ नो, बोथ फॉर अ मैन और अ वुमेन। तो आप इफ यू स्मोक देन क्विट स्मोकिंग इफ यू ट्राइंग टू कंसीव। देन अल्कोहल का कोई सेफ लिमिट नहीं है। इट इज सेड दैट 1 or 2 pint अ वीक इज ओके, बट इफ यू आर ट्राइंग टू कंसीव सो ट्राई टू अवॉइड इट, क्योंकि एक बार आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसके बाद भी अल्कोहल इज नॉट एडवाइजेबल। So this was about maintaining your health. Then comes the issue of that is कि preconception counseling. अब preconception counseling क्या है? Preconception counseling मतलब है कि आपने कंसेप्शन के लिए ट्राई करना शुरू किया है, उससे पहले आप एक डॉक्टर या अपने गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करें। वो आपके सारे टेस्ट करेंगे, वो चेक करेंगे ऐसा तो नहीं आप में कोई हेल्थ इश्यू है या क्रोनिक कंडीशन है, जैसे डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, या बीपी इश्यू, हाइपरटेंशन हो गया। अगर ये कंट्रोल नहीं है तो आपकी प्रेगनेंसी करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है और आप प्रेग्नेंट हो गए तो बाद में भी दिक्कत आ सकती है। तो कंसल्ट
अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड हु विल डू सम टेस्ट। ये टेस्ट होंगे जैसे कि आपके ब्लड टेस्ट होंगे, जो आपके सारे शुगर लेवल, आपका हीमोग्लोबिन लेवल, थायराइड लेवल चेक करेंगे, इन्फेक्शंस चेक करेंगे, रूबेला टेस्ट होगा। अगर अभी कभी आपका पैप्समेयर नहीं हुआ, जो कि सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, तो वो भी टेस्ट होगा। तो अगर किसी में भी प्रॉब्लम आती है या आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है जैसे बीपी, शुगर की या थायराइड की, तो इनको कंट्रोल करना बिफोर कंसेप्शन इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर ये कंट्रोल नहीं हुए पहले तो आप कंसेप्शन ही नहीं कर पाएंगे। अगर आप कंसीव कर गए तो आपकी कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बढ़ जाएंगी। सो डू अ प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग। देन आपकी नेक्स्ट स्टेप आती है टेक सम प्री नेटल विटामिन्स। नाउ क्या ये प्री नेटल विटामिन्स क्या होते हैं? प्री नेटल विटामिन्स मतलब कि प्रेगनेंसी करने से पहले कौन से विटामिन्स लेने चाहिए जो आपके प्रेगनेंसी में हेल्पफुल आएंगे। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन है फॉलिक एसिड। व्हाट डू फॉलिक एसिड डू? फॉलिक एसिड हमारा जो होता है वो बच्चे में कोई जन्मजात खराबी ना आए, जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं उसको होने से बचाता है। तो इट इज टेकन 3 months प्रायर टू योर प्रेगनेंसी। तो जैसे ही आपने कंसेप्शन बेबी प्लान करने के लिए सोचा है, वैसे ही आप फोलिक एसिड लेना स्टार्ट कर दीजिए। छोटी सी गोली आती है, its doses is about 5 mg per day, so you start taking it. Then next vitamin which is also important is vitamin D. इसका vitamin D आजकल because of our sedentary और घर पे ही या फिर ऑफिस वाली लाइफ में हमें इतना ज़्यादा exposure to sunlight नहीं हो पाता, so generally we are deficient in vitamin D, and vitamin D is very important for your egg health as well as the sperm health. इसीलिए विटामिन डी सप्लीमेंटेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। डोजेस उसकी 400 to 800 इंटरनेशनल यूनिट होती है। सो फोलिक एसिड एंड विटामिन डी सप्लीमेंटेशन बिफोर ट्राइंग टू कंसीव इज हेल्पफुल इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ बेबी। इसके अलावा और भी बहुत सारे विटामिन हैं जैसे ई है, सी है, देन देयर आर मिनरल्स लाइक जिंक, सेलेनियम, दे आर ऑल्सो गुड, बट इसको लेना है तो यू शुड टेक इन अ प्रॉपर डोजेज। समटाइम्स आप ओवर द काउंटर ही इजीली अवेलेबल होते हैं, सो यू कैन इजीली पॉप इन दीज, बट इफ यू आर नॉट टेकिंग इट इन अ प्रॉपर डोजेज, इट हैज सम साइड इफेक्ट्स ऑल्सो। इट कुड हैव सर्टेन डिसएडवांटेजेस टू योर बॉडी ऑल्सो। सो don't take in these over the counter medication before consulting your consultant. आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, एंड इफ इट इज एडवाइजेबल दे विल गिव यू। इन विटामिन और मिनरल से बढ़िया होता है यू शुड इंक्रीज योर टेक अ डाइट विच इज हेल्दी डाइट। आपके मिनरल जो ग्रीन वेजिटेबल्स हो जाते हैं एंड फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, दे हैव दीज, इनमें ये सारे इनफ इन क्वांटिटी होते हैं। Then last thing that I would like to stress about is avoid stress. So stress जो होती है वो सबसे ज्यादा important reason होता है why you are not conceiving. अब आप बेबी के प्लान कर रहे होते हैं बट आप कंसीव नहीं कर पाते हैं, then at that stage you see everyone having babies and then you become more stressed. तो एक vicious cycle start हो जाती है। स्ट्रेस की वजह से आपके हार्मोनल imbalances हो जाते हैं। This hormonal imbalance then causes a defect in ovulation, egg का क्वालिटी खराब करेगा, and then finally आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे। आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं, then again स्ट्रेस बढ़ जाएगा। तो अपनी लाइफ से जितना स्ट्रेस कम कर सकते हैं उतना करिए। हैव अ पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ। अगर कुछ आप ट्राई कर रहे हैं तो बी पॉजिटिव कि अभी नहीं हुआ, थोड़े दिन में हो जाएगा। जितना आप पॉजिटिव एटीट्यूड से रहेंगे, स्ट्रेस अपनी बॉडी से कम करेंगे। हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल शेड्यूल, समय पे सोएं, टेक एटलीस्ट 8 to 10 hours ऑफ स्लीप, समय पे उठें, टेक लॉट्स ऑफ वाटर, मतलब 8 to 10 glasses ऑफ वाटर। डाइट जो होती है वो मील्स के स्किप ना करें, मील्स प्रॉपर इंटरवल्स में मील लें। अगर आप इवन ऑफिस में बिजी हैं अपने काम में तो भी टेक इन प्रॉपर इंटरवल्स। रिड्यूसिंग स्ट्रेस विल हेल्प यू इन नॉर्मलाइजिंग योर body and thus you will be able to conceive. So these were the few tips which I liked to share with you, and I hope ये सारी टिप्स आपके लिए हेल्पफुल हुई होंगी, एंड आई होप जो ट्राई कर रहा है प्रेगनेंसी के लिए उसको जल्दी से जल्दी ये गुड न्यूज़ मिले।
इन केस आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स. We would be happy to answer that. Thank you.